लेकिन जैसे नितिन ने वो बोलना शुरू किया, वहीं सामने एल्डर मनीष के हाव भाव चेंज हो गए। उसकी आंखें खुले की खुली रह गई। वह अपनी जगह पर जम सा गया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि सामने वाला केवल उसको नॉर्मल ज्ञान ही देगा, और क्योंकि उसने पहले 1 स्टार और 2 स्टार जहर मास्टर के बारे में पढ़ लिया था, तो उसको यही लगा था कि उसके अंदर इतना कुछ खास नहीं होना चाहिए और कुछ नया भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नितिन अभी बिल्कुल अलग तरीके से यिंग यांग और 5 तत्वों के बारे में समझा रहा था। एल्डर मनी समझ गया था कि किस तरह से वह जहर के उन गुणों को आकार दे रहा है, क्योंकि जब तक एक लड़ाकू इसके साथ में कल्टीवेशन करता है तो अब वह अपनी बॉडी को आराम से जहर बॉडी बना सकता है। भले ही अभी एल्डर मनीष के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी साधना पहले से ही बहुत आगे तक जा चुकी थी और अब वह उसका यूज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वह जानते थे कि अगर जहर होल के अंदर इस साधना टेक्निक के बारे में पता चल गया तो वहां पर तो एक बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। नितिन आगे बोलना जारी रखता है और वह कहता है, जहर जहर के साथ में आप किसी को मार भी सकते हो और उसका इलाज भी कर सकते हो। जब तक कोई जहर मास्टर इसका अच्छे से उपयोग करता है तो उसके साथ में वह दुनिया के अंदर मूल्यवान उपकरण बन सकता है। जैसे जैसे एल्डर मनीष नितिन की वह सारी बातें सुन रहे थे, वैसे वैसे वह स्वयं को एक गहरी सोच के अंदर ले जा रहे थे। वह अब नितिन के लेक्चर के अंदर घुस से गए थे, क्योंकि एल्डर मनीष जानते थे कि किसी भी लड़ाकू के लिए जहर मास्टर का खौफ कितना ज्यादा अधिक था, क्योंकि उन सभी को इस बात से डर लगता था क्योंकि वह हर एक चीज को भेजने के अंदर कामयाब रहा करते थे और वह जहर से कभी भी नहीं बच पाते। और ये दूसरी तरफ जो एल्डर मोहन मुझे बता रहे हैं, उसके साथ में अगर वास्तव में उनका जहर होल दुनिया के लिए कोई भी काम किया करे तो उनकी जो बदनामी की जाती थी या फिर उनको बहुत नीचा या अलग दिखाया जाता था, वह प्रतिष्ठा उनकी वापस से लौट आएगी। और शायद ये भी हो सकता है कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी भी एक जगह दे दी जाए, उनका भी सम्मान किया जाना शुरू कर दे, क्योंकि सभी को पता है कि वो टाइम से जहर मास्टर्स को मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से अलग ही रखा जाता है। उनको तिरस्कार भरी हुई नजरों से देखा जाता है, जिसके कारण जहर मास्टर्स को सभी से अलग रहना पड़ता था। इस तरह के विचार के साथ में अब एल्डर मनीष एल्डर मोहन की तरफ देखने लगे थे। उनकी आंखों के अंदर एक चमक देखी जा सकती थी और वह बड़े गौर के साथ में नितिन को देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब नितिन ने अपना पूरा लेक्चर समाप्त कर दिया था। उसके पास में जितनी भी जहर से रिलेटेड जानकारी थी उसने वह सब कुछ बता दिया। उसके बाद में वह एल्डर मनीष की तरफ देखता है, लेकिन यह देखते हुए कि कैसे एल्डर मनीष उसको घूर घूर कर देख रहे हैं, तो नितिन डर गया और उसने अपने कपड़ों को देखने लगा। वो चेक कर रहा था कि क्या कुछ गलत है। उसके मन में बहुत ही अलग ख्याल चल रहे थे। क्या हो गया? एल्डर मनीष मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या उनके अंदर कुछ और ही भावनाएं हैं? उसने एल्डर मनीष की तरफ पलटते हुए कहा, क्या हुआ एल्डर मनीष? क्या मेरे लेक्चर को सुनने के बाद में आपके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस बदल गए हैं? मुझे नहीं पता था कि आप इसके बारे में भी सोचते हैं। क्या वास्तव में एक जहर मास्टर ऐसा भी हो सकता है? लेकिन नितिन की वो बातें सुनने के बाद में अचानक से एल्डर मनीष ने अपने चेहरे नीचे कर लिया और उनकी निगाहों में एक शर्मिंदगी देखी जा सकती थी। और नितिन की वो बात सुनने के बाद में वो समझ गए थे कि उन्होंने कुछ देर पहले कौन सी गलत हरकत कर दी थी। एल्डर मोहन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं कहीं और ही कुछ सोच रहा था, आप गलत ना समझे। उसके बाद में एल्डर मनीष ने कहा, एल्डर मोहन आपके पास में जो सीक्रेट टेक्निक है उसके बारे में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो वह आपको चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतनी खतरनाक मैनुअल को अपने पास में ना रखे। क्योंकि आपके पास में जो मैनुअल है उसके अंदर इतनी खतरनाक जहर के बारे में बातें लिखी गई है, जैसे कि आप जहर बॉडी को ही ले लें। अगर किसी को ऐसा पता चल जाए कि वह खुद की जहर बॉडी खुद ही बना सकता है तो फिर वह आपके मैनुअल के पीछे पड़ जाएगा। और उसके साथ में जो आपके पास मैनुअल है उसके अंदर तो ऐसा जहर बनाने के बारे में भी लिखा गया है जिसका कोई भी यूज करके किसी को भी मार सकता है। और ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर फिर से तबाही मच जाएगी। और आप सुनिश्चित करें कि आसानी से किसी को भी इसके बारे में ना बताएं। और इसके अलावा जो आपके पास में एक अनूठा संविधान है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपकी वह जहरों से अलग एक टेक्निक जिसके साथ में आपके ऊपर किसी भी जहर का कोई भी असर नहीं होता, उसको भी आपको अच्छी तरह से छिपा लेना है। एल्डर मनीष की बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा।
जबकि नितिन के पास में कोई भी जहर गोली नहीं थी, लेकिन उसके बाद में जो साफ एनर्जी थी कि उसके साथ में कोई भी जहर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसीलिए उसने सोचा, एल्डर मनीष ने सही कहा, मुझे अब पॉइजन होल के अंदर लो प्रोफाइल बनाकर रखना होगा। फिर वह सभी बातें करने के बाद में नितिन ने आगे बढ़ा और वह एल्डर मनीष से पूछा, एल्डर मनीष, क्योंकि अब मैं जहर होल के अंदर वह परीक्षा देने वाला हूँ, तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से वह परीक्षा ली जाती है, क्योंकि मैंने आज तक वह परीक्षा नहीं दी। और क्या मैं उसके साथ में पॉइजन होल के अंदर जो लाइब्रेरी है उनकी बुकों को पढ़ पाऊंगा, क्योंकि पॉइजन होल के अंदर आने का मुख्य उद्देश्य नितिन का यही था कि वह उन लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई सभी बुक्स को पढ़ ले, ताकि उसके साथ में वह रिया को फिर से ठीक कर दे। हाँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो परीक्षा की जाती है वहाँ मास्टर टीचर से अलग होती है। जैसे कि वहाँ पर अलग अलग तरह से परीक्षा लेकर उनको वह स्टार दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल जहर के ऊपर ही पूरी परीक्षा डिपेंड होती है। किसी भी जहर मास्टर को उसका बैच उसकी जहर के साथ में ही मिलता है। उसे देखा जाता है कि वह किस तरह से जहर को बनाता है। एल्डर मनीष ने नितिन को समझाया। आपका क्या कहने का मतलब है? क्या सभी के सभी जहर मास्टर्स एक दूसरे से लड़कर ही उनके बेचेस उनको मिलते हैं? हाँ, आपने सही कहा। जैसे कि 6 स्टार पॉइजन मास्टर बनने के लिए आपको 6 स्टार पॉइजन मास्टर को हराना होगा, वो भी आपके जहर का यूज करते हुए। और यदि जो परीक्षार्थी है जो अभी परीक्षा दे रहा है अपने जहर के साथ में सामने वाले को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, तो फिर वह 6 स्टार मास्टर टीचर बन जाएगा। लेकिन एल्डर मनीष की बातें सुनने के बाद में नितिन के मन में एक कंफ्यूजन थी। उसने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को ज्यादा जहर दे दिया जाए तो सामने वाला मर भी सकता था, तो फिर उसकी गारंटी कौन लेता था? और किसी भी लड़ाई के अंदर जहर के ऊपर काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि सभी जहर मास्टर्स को यह पता होता था कि अगर जहर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता तो सामने वाला मर भी सकता था। अगर जहर कम हो जाए तो सामने वाले के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर मनीष ने कहा, एल्डर मोहन, आपने वैसे सही कहा, लेकिन इसके अंदर अगर सामने वाले को जहर देकर मार दिया जाए तो इसका मतलब तो यही होगा कि उसने जहर के अंदर अच्छी सी पढ़ाई नहीं की और उसके लिए कोई और नहीं, वह खुद ही जिम्मेदार होगा। एल्डर मनीष की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और एक बड़ी सी आह भरते हुए कहा, क्योंकि उसे ये नहीं लगा था कि जहर मास्टर्स की परीक्षा इतनी ज्यादा कठिन होगी। उसके बारे में जानने के बाद में फिर नितिन ने जल्दी से एल्डर मनीष से कहा, एल्डर मनीष, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि पॉइजन होल के अंदर क्या क्या है, ताकि मैं वहां पर जाने के बाद में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। क्या पता वहां पर कोई एक अलग ही रूल हो और मैं गलती से उस रूल को तोड़ दूं, तो उससे आपके ऊपर कोई भी संकट आ सकता है। हाँ, जरूर। और इस बारे में जानने के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको जान लेनी है। एल्डर मनीष हंसने लगे। होंगयान एम्पायर की ये जहर होल की शाखा एक 7 स्टार का है। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आप केवल 7 स्टार तक की ही परीक्षा दे सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने 7 स्टार जहर मास्टर को हरा दिया, जो कि वहाँ के एक एल्डर हैं, तो आप भी एक 7 स्टार जहर मास्टर बन जाएंगे। वहाँ पे 6 स्टार वाले 22 जहर मास्टर हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये शाखा होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी जितनी ही बड़ी है। इस जहर के अंदर 3 महत्वपूर्ण जगह भी है, जहाँ पर पहली है यहाँ के जो सीनियर्स होते हैं उनके आराम करने के लिए, यानी कि उनकी आत्माओं के आराम करने के लिए, जैसा कि मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर होता है प्रिंसिपलों के मकबरे की तरह। वहाँ पे ऐसा भी एक मकबरा है जहाँ पर जो भी जिस पीढ़ी की एक हेड आता है उसकी आत्मा वहीं पर ही आराम करती है। उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी वहां पर चला जाता है तो उसको जहर देकर मार दिया जाता है। दूसरा है जहर के अंदर परीक्षण करने वाला होल। इसके अंदर आप किसी भी जहर के ऊपर परीक्षण कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसके साथ में आप अगर किसी भी जड़ी बूटी का यूज करते हैं तो उसका आप यूज कुछ टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी को पता होता है कि जहर बनाने के लिए कितनी ज्यादा जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। और अगर ऐसे ही सभी को बर्बाद करते रहें तो फिर जहर बनाने के लिए कोई जड़ी बूटी बचेगी ही नहीं। और लास्ट हॉल है जिसके अंदर एक लाइफ एंड डेथ मैच खेला जाता है। अगर कोई भी जहर मास्टर एक दूसरे के साथ में कोई लड़ाई करना चाहता है या उनके अंदर किसी तरह से झगड़ा हो जाता
है तो वह फिर इस जहर हॉल के लाइफ एंड डेथ मैच के अंदर जाकर उसको चैलेंज कर सकता है। और इसके अंदर बहुत सारे जहर मास्टर्स मरे भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 इन प्रमुख हॉलों के अलावा 2 औषधि गार्डन भी है जहाँ पर बहुत सी जड़ी बूटियां लगाई जाती है।